बजट पेश होगा और चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट है। लेकिन इससे पहले बाबा बागेश्वर की बड़ी चर्चा भी हो रही है। गोपालपुर में 60 एकड़ में बड़ा सा पंडाल बना है और 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम भी है। लालू तेजस्वी के गढ़ में बाबा बागेश्वर की एक यात्रा भी होने जा रही है और बिहार का एक खेमा इससे बहुत टेंशन में है तो दूसरा खेमा बहुत खुश भी है। आखिर बाबा बागेश्वर के बिहार आने से क्या बदलने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जय श्री राम। बिहार में किसकी बहार, 25 में किसकी सरकार। बाबा बागेश्वर चले बिहार, लालू के गढ़ में भरेंगे हुंकार। करो भव्य दिव्य तैयारी बिहार वालों, 6 मार्च से 10 मार्च तक रामनगर गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं मुकद्दरधारी। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में बहार लेकर आ रहे हैं। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर 5 दिन हनुमंत कथा सुनाएंगे। रामनगर के राम जानकी मंदिर में उनका दरबार सजेगा। 60 एकड़ में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर के निवास से मंच तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। हम आपके साथ 5 दिन तक रहेंगे। पूज्य परम पूज्य श्री हेमकांत शरण जी महाराज की सानिध्यता में श्री राम जानकी मठ, जो कि रामनगर गोपालगंज बिहार में है, वहां 6 मार्च से 10 मार्च तक 5 दिवसीय हनुमान जी पर चर्चा होने जा रही है। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर बालाजी के प्रिय शिष्य श्री अजय राय जी, जो प्रमुख सेवक हैं, उनके यजमानत्व में वह इस कथा का आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में सेवक रहेंगे। राम जानकी मठ में धीरेन्द्र शास्त्री रोजाना 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे हनुमान जी और राम जी की कथा सुनाएंगे। 5 मार्च को बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की शुरुआत राम जानकी मठ से लखराव शिव मंदिर तक हिंदू एकता यात्रा से होगी। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बाबा बागेश्वर की पहली कथा बिहार में होने जा रही है। बिहार में बाबा बागेश्वर के फैन फॉलोइंग्स लाखों में है। बागेश्वर धाम की लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा का अंदाज वही पुराना और तेवर पहले से ज्यादा तीखे होंगे। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। कट्टर हिंदू का मतलब जो सड़क पर उतरने में बुज़दिली न रखे, दबंग हो, पर किसी दीनहीन पर अत्याचार ना करे। सिर्फ इसीलिए दबंग हो, इसलिए दिल में दबंगई हो उसके। दबंग का मतलब गुंडागर्दी वाला नहीं, दबंग का मतलब दिल से दबंग हो कि हिंदुत्व के लिए बुलंद आवाज रख सके, हिंदुत्व के लिए जी सके, हिंदुत्व के लिए मर सके और हिंदुत्व के लिए आवाज लगा करके लोगों को बुला सके। ऐसे 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पर उतरने लगेंगे, देश के टुकड़े करने वाले, देश और हिंदुत्व को मिटाने वाले इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। उनके कट्टरवाद और हमारे कट्टरवाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनके कट्टरवाद में हिंसा है, हमारे कट्टरवाद में अहिंसा है। उनके कट्टरवाद में दूसरे धर्म के व्यक्ति को मजहब में बदलने की बात करते हैं और हमारे कट्टरवाद में सिर्फ अपनी रक्षा की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले ही विरोधी कैंप में बेचैनी बढ़ गई है। लालू के गढ़ में खलबली मच गई है। हिंदू राष्ट्र, कट्टर हिंदू, जात पात, वक्फ बोर्ड, कास्टिज्म, राष्ट्रिज्म जैसे नारे लगाकर बाबा एक लहर पैदा करते हैं। वो लहर सियासत में गहरा असर दिखाती है, चुनाव में गेम बदल देती है। इसीलिए लालू बेचैन है। जय श्री राम।
और बाबा बागेश्वर के गोपालगंज में कदम रखने से पहले तेजस्वी की सरकार बनने का दावा ठोककर अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए। लालू ने 25 में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का शिगुफा छोड़ा तो गिरिराज सिंह ने लालू राज का डीएनए खोल कर रख दिया। 90 के दशक में बिहार पर एक छत्र राज करने वाले लालू राज का डीएनए गिरिराज सिंह ने क्या बताया? लूट, बलात्कार, डकैती, फिरौती, आगजनी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार में बिहार का डीएनए बदल चुका है। अब बिहार का डीएनए विकास का डीएनए है। ऐसे में बिहार की जनता कभी लालू वाले डीएनए की तरफ लौटने का जोखिम भला क्यों लेगी? इनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया वो किया, असली तो बताए ही नहीं। बिहार की जनता लालू जी जो 30 साल के बच्चे हैं, 35 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि आपके राज में शादी करके पति पत्नी लौटते थे, उनको उतार के गाड़ी ले लिया जाता था। क्या विकास का मॉडल तो यही होगा ना? तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं। तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। बदलता हुआ बिहार है। सड़कों का जाल हो गया है, बिजली की उपलब्धता है। बाबा बागेश्वर जब धन की पिच से लालू की राजनीति पर हमला बोलेंगे तो अंदाजा लगाइए गोपालगंज से किशनगंज तक करंट कितना तेज दौड़ेगा। बाबा बिहार के जिस रीजन से अपनी कथा प्रारंभ कर रहे हैं वो लालू का गढ़ है। गोपालगंज, सिवान और सारण। लालू की पार्टी का यहां बेस काफी तगड़ा है। बाबा बागेश्वर जब कथा के जरिए जात पात की राजनीति पर हमला करेंगे तो लालू को अपना बेस वोट बैंक संभालना मुश्किल होगा। ये वही इलाका है जहां से भर भर कर कुंभ में ट्रेनें आ रही थीं। मतलब हिंदुत्व का करंट अभी बना हुआ है। बाबा बागेश्वर के आने से वो फिर चार्ज हो जाएगा। जब तक इस देश में कास्टिज्म के नाम पर रोटियां सेंकी जाएंगी तब तक राष्ट्रिज्म बहुत शून्य रहेगा। कास्ट से ज्यादा जरूरी राष्ट्र होना चाहिए। ये मनोयोग में जिस दिन नेताओं के भर जाएगा, देश विश्वगुरु बन जाएगा। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कास्ट को खत्म करने की बात करते हैं। नहीं, हमने फिर कहा हाँ, जातियों के भेदभाव को खत्म करने की जब बात करते हैं तो राजनीतिक विपक्षी दल कहते हैं आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। नो, किसी एक पार्टी का थोड़ी है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। वो तो ये इसी तरह से देखते हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं का मुद्दा है। जात पात किसी एक पार्टी का विषय थोड़ी है। इस देश के विकास का विषय है। देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हम आपस में लड़के मर रहे हैं। अगर यही एनर्जी को हम देश में लगाएंगे तो भारत विकसित देश बनेगा। हमारा उद्देश्य केवल राष्ट्र है। अब रही बात कि किसी पार्टी को फायदा ना फायदा, हम तो चाहेंगे कि आप हमारी बातों को पकड़ लो, आपको फायदा हो जाए। हमारा भला पक्ष और विपक्ष कौन? गुरु सूर्य किसी एक का थोड़ी होता है, चंद्रमा किसी एक का थोड़ी होता है, गंगा किसी एक की थोड़ी है। पाकिस्तान के लोग भी गंगा का पानी पीते हैं। ऐसे ही गुरु और साधु होता है, किसी एक का नहीं होता, वो तो सबका होता है। हम सबके। हाँ, अब जो रामद्रोही है उनके नहीं, अब वो कोई भी हो, एनी हाउ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जरूरी है इस रीजन में लालू अपनी ताकत बचाकर रखें।
2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए 4 और महागठबंधन 2 सीटों पर जीता था। यहां से सटे सीवान की 8 सीटों में महागठबंधन को 6 और एनडीए सिर्फ 2 सीट जीत पाया था। सारण की 10 सीटों में स्कोर 7-3 से महागठबंधन के फेवर में रहा था। इसीलिए बाबा बागेश्वर के गोपालगंज पहुंचने से पहले ही आरजेडी ने उन पर हमला बोल दिया है। जेडीयू और बीजेपी भी मुंहतोड़ जवाब देकर लालू के गढ़ में उन्हें घेरने को तैयार है। मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई थी कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जो रिमर फैलाया कि मोदी जी ने राम को लाया, राम जी ही ने भगा दिया उनको वहाँ से, तो राम जी को आप कहाँ से लाए? आप तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लोगे, तो थोड़े आपको भगवान कहीं आपको रक्षा करेंगे, भगवान कहीं आपको आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से अयोध्या से सभी लोगों ने खदेड़ा, उसी तरह से बिहार से इस पर बीजेपी का तो यही काम है, देश को बांटना, राज्य को बांटना, हर कौम को बांटना। ये धर्म गुरु हैं और निश्चित रूप से इस आ रहे हैं। और पूरे गोपालगंज के लिए पूरे परम सौभाग्य का बात है कि गोपालगंज में उनका पहली बार पदार्पण हो रहा है और इसमें राज्य के भी बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और उनका हम लोग स्वागत करते हैं। ये कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद गठजोड़ हुई, तब बिहार में आ रहे हैं सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए। धर्मगुरु के बारे में ऐसे बात कहने वाले लोग देशद्रोही उनको हम लोग कह सकते हैं। इससे ज्यादा उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। लालू और तेजस्वी अगर गोपालगंज, सीवान और सारण में ही घिर गए तो उनके लिए 25 में सरकार बनाना तो दूर, 2020 के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल होगा। 2020 में गोपालगंज की 6 सीटों में आरजेडी ने बैकुंठपुर और हथुआ सीटें जीती थी। बीजेपी ने बरौली और गोपालगंज में जीत हासिल की थी। उनके पार्टनर जेडीयू ने कुचायकोट और भोरे सीट जीती थी। 2020 में सीवान की 8 सीटों में महागठबंधन ने 6 और एनडीए ने 2 सीटें जीती थी। ऐसा तब था जब शहाबुद्दीन का परिवार और लालू का परिवार अलग अलग था। एक बार दोनों फिर से एक हो गए हैं। ऐसे में यहाँ चैलेंज और बड़ा है। आरजेडी ने सीवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया सीटें जीती थी। लेफ्ट ने जीरोदई, दरौली सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में महाराजगंज सीट आई थी। बीजेपी ने दरौदा और गोरिया कोठी सीटें जीती थी। गोपालगंज से बाबा बागेश्वर हिंदुत्व वाला नारा लगाएंगे और उसका असर अगर महाराष्ट्र जैसा हुआ तो लालू और शहाबुद्दीन के परिवार का गठजोड़ भी एनडीए को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। हमें तो लग रहा है बहुत खतरा है। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सनातनीय लोगों की, तो केवल 3 लोगों के सनातनी होने से देश नहीं बदलेगा। इस देश के प्रत्येक सनातनियों को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा और सनातनी जगेगा। सनातन परंपराओं, धर्म, स्थानों की सुरक्षा के नाम पर संत समाज लगातार सनातन बोर्ड की मांग करता है। उस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या सनातन बोर्ड संभव है? कैसे संभव है? यूं तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुनिया में असंभव है। होना चाहिए, अगर होते हो बहुत ठीक है, लेकिन कुत्ता अगर काट ले और हम भी कुत्ते को काटें तो ये उपचार नहीं। ये उपचार नहीं। हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। क्या? सनातन बोर्ड हो या ना हो, ये तो सरकार के हाथ में, पर वक्फ बोर्ड बंद हो, ये मांग है। अच्छा, आपने एक कदम आगे बढ़ते होगा कि वक्फ क्या गलत बोला है? कोई कदम हमने आगे बढ़ते नहीं। देश समानता के साथ चलेगा, ये संविधान कहता है आपका, हाँ या ना? मेरा कहता है, आप नहीं मानते क्या? हमारा संविधान आपका अपना यही कहता। क्या कहता? सब समान, सब समान है। तो फिर असमानता कैसी? उनकी कोर्ट अलग कैसी? उनको अलग से प्रोटोकॉल कैसा? उनकी ताकत, सामर्थ्यता अलग से कैसी? आप मंदिरों को इतने सरकारी अधिग्रहण में लिए, एक मस्जिद को लेके दिखा दो, एक मस्जिद का चढ़ावा आप उठा के बता दो। सारण लालू की राजनीति का किसी जमाने में गढ़ रहा है। 2024 में यहाँ लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतारा, लेकिन राजीव प्रताप रूडी से वो हार गई। सारण लोकसभा में विधानसभा की 10 सीट है। 2020 में आरजेडी ने एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा,
गरखा, परसा, सोनपुर सीट जीती थी। उनके सहयोगी लेफ्ट ने मांझी सीट जीती थी। बीजेपी ने तरैया, छपरा, अमनौर सीट जीती थी। लोकसभा में लालू अपना गढ़ रिवाइव नहीं कर पाए थे। विधानसभा में पुराना परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती तेजस्वी के सामने है। वो बीजेपी से ज्यादा नीतीश पर हमलावर है। कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को और बढ़ाकर जीत हासिल कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। बिहार में लालू और तेजस्वी के पास 17% मुस्लिम और 14% यादव का वोट है। नीतीश के पास ओबीसी, ईबीसी, महादलित, मुस्लिम, सवर्ण सबका चंक है। साथ में नरेंद्र मोदी की जीत दिलाने वाली गारंटी है। 2020 में नीतीश को सबसे बड़ा डेंट चिराग पासवान की वजह से लगा था। अब की बार चिराग खुलकर नीतीश के साथ है और तेजस्वी पर हमलावर है। मतलब एनडीए के सभी पार्टनर में जबरदस्त सिंक दिख रहा है। बाबा बागेश्वर के बिहार में कथा कराने और यात्रा निकालने से एनडीए का वोट और मजबूत होगा, क्योंकि दलितों में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का। ये हकीकत है, ये इस तरीके की बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे सोचिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। नीतीश की एक और बड़ी ताकत महिला वोटर है। बिहार ऐसा स्टेट है जहां अक्सर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। 2010 में 39% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था। ये ग्राफ साल दर साल नीतीश और एनडीए के पक्ष में ही बढ़ रहा है। लिहाजा तेजस्वी इस वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए नीतीश को घेर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दिए। हर बार वाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया, लेकिन आज तक इन विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया। इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी, 2005 के बाद उनके मुताबिक पहनने लगी है महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं एनीमिक है। एनीमिक मतलब खून की कमी है। भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये उन माताओं बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। अब जाहिर सी बात है कि महिला जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का माना जाता है, जिस पर इस वक्त तेजस्वी की भी नजर है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सड़क पर क्यों भिड़े छात्र संगठन।